मूवी की शुरुआत में एक सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से अपने दोस्त की पार्टी में जाने का कहती है, मगर उसके डैड उसे मना करते हैं। वहीं सारा की माँ भी अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती। वह सारा को डैड की बात मानने को कहती है। फिर सारा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं सारा की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो कि घर से दूर रहकर जॉब करती है और हफ्ते में एक बार अपने फैमिली से मिलने के लिए घर आ जाती है। अब सारा रात में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने चली जाती है, वो भी अपने पेरेंट्स से छुपकर। वहीं सारा की माँ सारा के रूम में जाती है मगर वहाँ उसे वह नहीं मिलती। फिर वो यह बात अपने पति टॉम को बताती है। टॉम काफी नाराज हो जाता है। अब जब सारा सुबह अपने घर पर आती है तो वो उसे बहुत डांटता है। वह गुस्से में अपने रूम में जाती है। वहाँ उसकी बड़ी बहन होती है। वहीं सारा की माँ भी आ जाती है। वह सब आपस में बातें करते हैं कि 3 महीने बाद जब सारा 18 साल की हो जाएगी तब वह भी फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाएगी और वह खुलकर अपनी लाइफ जी सकेगी। वहीं सारा के डैड उसकी बातें सुन रहे होते हैं। टॉम को सारा का बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सारा के डैड एक सीक्रेट रूम को ओपन करते हैं। दरअसल यह वर्ल्ड वार 2 के समय बनाया गया था, इसलिए उस रूम के बारे में किसी को पता नहीं है सिवाय टॉम के। अब 3 महीने बीत जाते हैं। सारा की बड़ी बहन अपनी जॉब पर चली जाती है। वहीं सारा अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही होती है। तभी सारा की माँ मार्केट चली जाती है। अब घर पर सिर्फ टॉम और सारा होते हैं। अब टॉम सारा को कुछ सामान शिफ्ट करने के लिए बुलाता है। सारा अपने डैड की हेल्प करती है। अब टॉम सीक्रेट रूम को ओपन करता है। इसे देखकर सारा काफी हैरान हो जाती है। वह उसे बताते हैं कि यह रूम वर्ल्ड वार 2 के समय बनाया गया था ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुप सकें। तभी सारा के पिता टॉम उस रूम के गेट को बंद कर देते हैं और बाहर से गेट को लॉक कर देते हैं। सारा हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है। वो अपने डैड से गेट खोलने के लिए कहती है मगर टॉम वहां से चला जाता है। वहाँ एक डिजिटल लॉक होता है। सारा ट्राई करती है। दरअसल इस लॉक में 3 बार पिन डालने से वहाँ की लाइट्स चली जाती है। साथ ही उस रूम का वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है। सारा को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है मगर थोड़ी देर बाद वहाँ लाइट्स भी आ जाती है और वहाँ का वेंटिलेशन भी चालू हो जाता है। सारा को वहाँ कुछ सामान मिलता है जिसमें उसके कुछ कपड़े व अन्य सामान होता है। तभी सारा वहाँ एक वेंटिलेशन होल देखती है और उसमें वेंटिलेशन से हेल्प के लिए आवाज लगाती है। तभी टॉम उसे सुन लेता है और उस होल को एक कपड़े से ढक देता है ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे सके। अब सारा की माँ यहाँ काफी परेशान होती है क्योंकि रात हो जाती है और सारा अपने घर पर नहीं होती। लेकिन टॉम को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रूम में टॉयलेट नहीं होता, इसलिए सारा एक बकेट को इस्तेमाल करती है टॉयलेट के लिए। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। अब वहाँ टॉम आता है तो सारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर आगे एक और गेट होता है, यहाँ भी पिन लॉक होता है। अब टॉम सारा के बाल पकड़कर उसे फिर से रूम की तरफ ले जाता है और वहाँ उसे कहता है तुम मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हें जल्द ही आजाद कर दूंगा। मगर सारा टॉम की बात नहीं मानती। टॉम फिर सारा का रेप करता है और उसे वहीं बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि सारा वहाँ बार बार वॉमिटिंग कर रही होती है। वहाँ उनके घर में एक पुलिस ऑफिसर भी आता है क्योंकि सारा की माँ ने पुलिस कंप्लेन की थी। तभी टॉम वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि हो सकता है सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से कहीं दूर भाग गई हो क्योंकि वह हमेशा से ही घर से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन सारा की माँ और उसकी बहन को यकीन नहीं हो रहा था कि सारा ऐसा कर सकती है। फिर वो ऑफिसर कुछ दिन वेट करने के लिए कहता है कि हो सकता है कि सारा फिर से अपने घर पर आ जाए। दूसरे सीन में हम सारा को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को याद करती है। अगले दिन क्रिस वहां आ जाता है। वहां टॉम उसे बताता है कि सारा एक लड़के के साथ जो कि उसके बचपन का दोस्त था उसके साथ कहीं भाग गई है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब क्रिस यह सुनकर काफी निराश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही 20 दिन बीत जाते हैं। अब सारा के पिता टॉम सारा के लिए एक बर्थडे केक लेकर आते हैं क्योंकि आज सारा 18 साल की हो चुकी है और वो उसे कैंडल बुझाने के लिए कहते हैं और सारा टॉम की बात मान लेती है क्योंकि टॉम ने कहा था कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। टॉम सारा के लिए एक ड्रेस लेकर भी आता है जिसे वह पहन लेती है। सारा अपने लिए एक घड़ी और एक टीवी मांगती है। टॉम उसे एक घड़ी लाकर दे देता है और सारा के साथ वो फिर से वहां रेप करता है। अब 37 दिन बीत जाते हैं। अब सारा के पिता वहां आते हैं तो सारा अपने पिता पर हमला करती है मगर वो उसे काफी मारता है और उसे मॉलेस्ट भी करता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अब यहाँ सारा प्रेग्नेंट होती है और यह बच्चा उसके पिता का ही होता है।
उसे यहाँ दर्द शुरू हो जाता है और वह एक बच्चे को जन्म देती है। टॉम उस बच्चे को देखता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर भी सारा का रेप करते रहता है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। उधर सारा की माँ को अभी भी सारा की बहुत याद आती है। यहाँ सारा को फिर से प्रेग्नेंट दिखाया जाता है और अब सारा टॉम की बात मानती है और वो उसके साथ एक वाइफ की तरह ही बिहेव करती है। क्योंकि टॉम सारा को पहले बहुत मारता था, इसलिए सारा उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती है। अब टॉम का प्रमोशन हो जाता है और सारा की माँ एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का कहती है सारा को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सारा के बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं। उसका एक बेटा और एक बेटी होती है। टॉम उन्हें एक टीवी दे देता है और उनकी अब यही दुनिया होती है। ऐसे ही अब कुछ साल गुजर जाते हैं। सारा का बॉयफ्रेंड फिर एक बार सारा के घर पर आता है। वहाँ सारा की बहन आती है। क्रिस बताता है कि सारा अपने बचपन के फ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है और ये बात मुझे तुम्हारे डैड ने बताई है। वहीं सारा की बहन को यह भी लगता है कि शायद डैड ने सारा को कहीं छुपा रखा है। अब सारा की माँ और उसकी बहन टॉम पर गुस्सा होते हैं कि तुमने क्रिस को झूठ क्यों बोला। उसे सारा के बारे में पूछते हैं। तभी टॉम काफी गुस्सा हो जाता है और उसके पॉकेट से बेसमेंट की गिर जाती है और वो वहां से चला जाता है। अब सारा की बड़ी बहन वह की लेकर बेसमेंट में जाती है। वहां उसे कुछ बच्चों के डायपर और टिश्यू पेपर मिलते हैं और भी कुछ सामान मिलता है। यहाँ सारा की बहन को और भी ज्यादा शक होने लगता है, लेकिन वहाँ टॉम आ जाता है और वो उसे डांट कर वहां से भगा देता है। अब हम फिर से सारा को देखते हैं जो कि एक और बच्चे को जन्म देती है। वह उसका नाम थॉमस रखती है। अब जब टॉम वहां आता है तो सारा उस बच्चे को अपनी माँ को देने के लिए कहती है ताकि उसकी अच्छे से परवरिश हो सके। अब टॉम एक प्लान बनाता है। वह अपने घर के बाहर उस बच्चे को छोड़ देता है जिसे सारा की माँ देख लेती है। उसमें एक लेटर भी होता है जो कि सारा का होता है, जिसमें लिखा होता है, डियर मॉम, यह मेरा बेटा थॉमस है और मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। सारा की माँ काफी इमोशनल और दुखी हो जाती है और उस बच्चे को अंदर ले जाती है। तभी टॉम को वहाँ एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है, जिसे पढ़कर टॉम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सारा को फिर से मारता है और उसके साथ रेप करता है। अब यहाँ सारा को करीब 17 साल हो चुके थे। अब सारा के बच्चे भी काफी बड़े हो रहे थे। टॉम की नजर सारा की बच्ची पर भी होती है, मगर सारा टॉम को वहां से जाने के लिए कहती है। दूसरे सीन में अब थॉमस को दिखाया जाता है जिसकी काफी अच्छे से परवरिश हो रही है। अब रात को काफी बारिश होती है जिससे उस रूम में पानी आने लगता है। अब सारा उस छत वाली जगह जो कि कमजोर हो चुकी है उसमें वहां छेद कर देती है और वहां से बाहर टॉर्च लाइट फ्लैश करती है ताकि उसकी कोई मदद कर सके। वहां एक आदमी उस टॉर्च लाइट को देख लेता है और वह यह बताने के लिए जब घर पर आता है कि आपके बेसमेंट में कोई है जहाँ से टॉर्च लाइट आ रही है, लेकिन वहाँ टॉम होता है और वह बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत मारता है। सारा प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। वहाँ टॉम बच्चे की डेड बॉडी को बाहर ही दफना देता है। अब सारा काफी उदास होती है। वह टॉम से थॉमस के बारे में पूछती है, क्योंकि थॉमस की परवरिश अच्छे से हो रही थी। यहाँ सारा का एक और बेटा माइक भी बाहर जाने के लिए कहता है। वो थॉमस की तरह बाहर घूमना चाहता है। टॉम कहता है, यदि तुम्हारी माँ मेरी सारी बात मान लेगी तो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। सारा टॉम को सॉरी कहती है। फिर टॉम वहां से चला जाता है। बाद में बच्चे सारा से झगड़ा करते हैं कि हमें बाहर जाना है, तुम टॉम की बातें क्यों नहीं मान लेती। वहीं सारा जानती थी कि टॉम हमें कभी आज़ाद नहीं करेगा। तभी सारा गुस्सा हो जाती है और वह घर का सारा सामान फेंकने लगती है और वह फिर निराश होकर फर्श पर लेट जाती है। आखिर बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह सारा को सॉरी बोलते हैं और फिर रूम का सामान भी जमाने लग जाते हैं। अब कहानी कुछ दिनों बाद की बताई जाती है, जहां टॉम की नौकरी चली जाती है और उसकी फैमिली में झगड़ा होने लगता है क्योंकि उसकी सारी सेविंग दो फैमिली को पालने में खर्च हो जाती है। अब वह डिसाइड करता है कि वह उसके दोनों बच्चों को मार देगा। वह उसके रूम में वेंटिलेशन के थ्रू एक पाइप अंदर डालता है और पाइप का दूसरा सिरा कार से अटैच करता है जिससे कि सारा धुआं रूम में चला जाए। तभी वहां थॉमस आ जाता है जिससे कि टॉम का प्लान फेल हो जाता है। अब पूरे 20 साल हो चुके थे जहां सारा की बेटी को अस्थमा अटैक आ जाता है क्योंकि बाहर पार्टी चल रही होती है और वहां का धुआं पूरा बेसमेंट में जा रहा होता है।
जब टॉम बेसमेंट में जाता है तो सारा टॉम से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी को जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। टॉम उसकी बात मान लेता है। अब सारा बेसमेंट से बाहर आकर अपना घर देखती है तो उसकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि वह 20 साल बाद अपने घर को देखती है। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां सारा की बेटी को बचा लिया जाता है। अब वहां एक नर्स एक फॉर्म भरवाने के लिए आती है, लेकिन सारा उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है जिससे कि टॉम दूसरा फॉर्म लेने के लिए वहां से चला जाए। फिर सारा मौका देखकर एक नर्स के पास आ जाती है, तभी उसके पीछे टॉम भी आ जाता है। सारा नर्स को गले लगाकर कहती है, प्लीज हेल्प मी। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो कि टॉम को देख लेता है और उसे वहाँ अरेस्ट कर लेता है। अब सारा अपनी बेटी से कहती है कि आखिरकार हम आज़ाद हो गए, और सारा बहुत इमोशनल हो जाती है। और टॉम के घर पुलिस आ जाती है जहाँ बेसमेंट से माइक को निकालते हैं। सारा की माँ यह सब देखकर चौंक जाती है और टॉम को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 3 बच्चे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। सारा अपनी मॉम के साथ होती है, तभी वहाँ सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस आ जाता है। क्रिस ने अभी तक शादी नहीं की थी। अब क्रिस और सारा दोनों बाइक पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को करीब 20 साल तक बेसमेंट में कैद रखा। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे देसी एक्सप्लेनर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।